आज हम पढ़ने वाले हैं माही नदी के बारे में। इस वीडियो में लगभग 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये वीडियो इस तरह से बनाई गई है कि 4th ग्रेड हो या BSTC हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। माही नदी मध्य प्रदेश, ये MP है, मध्य प्रदेश में यहाँ से निकलती है। ये निकलती हुई यहाँ से जाती है, फिर आपके बांसवाड़ा से फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर से निकलती हुई इस स्थान पर आती है, जिसे आप कहते हैं खंबात की खाड़ी, वे ऑफ खंबात। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें, उद्गम की बात करें, उससे पहले हम उपनाम देखते हैं इसके। तो इसके उपनाम है आदिवासियों की गंगा, कांठल या वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये माही नदी को कहा जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मेहंद झील से होता है, मिंडा गांव से होता है, अमरोह की पहाड़ियों से होता है, धार जिले से होता है, या फिर विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। अब देखो एग्जाम में ऑप्शन में आपको या तो मेहंद झील मिल जाएगा, या मिंडा गांव मिल जाएगा, या अमरोह की पहाड़ियाँ मिल जाएगा, या धार जिला मिल जाए, या फिर विंध्याचल पर्वतमाला मिल जाए, तो आपको वही टिक कर देना है, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दे सकता है। नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई होती है 574 किलोमीटर, कुल इसकी लंबाई है। जो राजस्थान में बात करें तो 171 किलोमीटर इसके राजस्थान में लंबाई है। अगर हम माही नदी के प्रवाह के जिलों की बात करें तो वो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। इसके बाद अगर हम इसके किनारे स्थित नगर की बात करें तो वो है गलियाकोट। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं। तो पहला कि ये नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? देखो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में लगभग यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से ही कर्क रेखा होकर गुजर गई। जो राजस्थान में लगभग मैं बात करूँ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो एक बार ये माही नदी ऊपर गई तो एक बार काट दिया, फिर वापस नीचे आई तो इसने कर्क रेखा को 2 बार काट दिया। ठीक है। दूसरा फैक्ट है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से ही प्रवेश करती है और उसी दिशा में बाहर निकलती है। मतलब इसने इस दक्षिण से प्रवेश किया और वापस दक्षिण की ओर बाहर निकल गई। दूसरी बात करें राजस्थान में इसके प्रवेश की, तो राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में भी किस स्थान से? खांदू गांव से। खांदू गांव वो स्थान है जहाँ से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर हम इसके अपवाह के क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा के अंतर्गत माही नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 56 का मैदान कहलाता है, और प्रतापगढ़ में माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे कांठल का मैदान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके सहायक नदियां हैं जाखम, ईरू, सोम, चाप, अनास, मोरेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। सोम नदी के ऊपर सोम कमला आंबा बांध बनाया गया है डूंगरपुर के अंदर, और सोम कागदर बांध सोम नदी के ऊपर ही बनाया गया है उदयपुर के अंदर। ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, JISCAM, जाखम, ईरू, सोम, चाप, अनास और मोरेन। उसके बाद अगर हम बात करें माही नदी के ऊपर बने हुए प्रमुख बांधों की, तो देखो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है बांसवाड़ा में। ठीक है। इसके बाद कागदी पिक्का बांध कागदी गांव में बनाया गया है, और ये भी आपके बांसवाड़ा में ही बनाया हुआ है। इसके बाद कडाना बांध आपके गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में कहाँ पर? तो रामपुर में। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट या मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण नोट्स। अगर आपको इसी प्रकार के और नोट्स चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।